हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी। तो आज हम करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर एसबीआई क्लर्क मींस एंड आईबीपीएस क्लर्क मींस का पार्ट 3। पार्ट 1 और 2 मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो आप जाके देख सकते हो। और गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर लास्ट में आपको वीडियो से कुछ भी हेल्प मिले तो वीडियो को भी लाइक जरूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 51 क्वेश्चन है। विद रिगार्ड्स टू दी बोटेनिकल गार्डन बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन दी यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है वो हमें बतानी है। इट इज द फर्स्ट एवर बोटेनिकल गार्डन इन लद्दाख टारगेटेड टू बी कंप्लीटेड बाय 2029, विच इज करेक्ट। जो टारगेट है बोटेनिकल गार्डन कंप्लीट होने का वो 2029 है, और ये फर्स्ट एवर बोटेनिकल गार्डन है लद्दाख का। It will be located in the Shok village of eastern Ladakh and route the Galwan Valley, which is also correct. थर्ड स्टेटमेंट है, अ टोटल 30 हेक्टेयर बैरन कम्युनिटी लैंड विल बी कन्वर्टेड इनटू बोटेनिकल गार्डन, विच इज रॉन्ग, क्योंकि 30 नहीं 10 हेक्टेयर जो लैंड है उसको कन्वर्ट किया है। तो थर्ड स्टेटमेंट आपकी गलत है। फोर्थ स्टेटमेंट है, इट इज प्लान्ड अंडर वॉर जोन टूरिज्म इन कोलैबोरेशन विद गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कैंपेन, विच इज ऑल्सो करेक्ट। तो यानी कि थर्ड स्टेटमेंट आपकी गलत है और फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ करेक्ट है, तो यानी कि ऑप्शन सी ऑल एक्सेप्ट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 2025 इंडिया पार्टिसिपेटेड इन अजय वॉरियर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूके एंड इट इज कंडक्टेड एनुअली। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि एनुअली कंडक्ट नहीं होगी ये। इंडिया और यूके की मिलिट्री एक्सरसाइज है ये, ठीक है, लेकिन एनुअली कंडक्ट नहीं होगी, तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई। सेकेंड स्टेटमेंट है, द 7th एडिशन वॉज हेल्ड इन सैलिसबरी प्लेन्स यूके, विच इज करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट है, इट इन्वॉल्व बिहार रेजिमेंट इंडिया एंड रॉयल गुरखा राइफल्स यूके, which is also correct. Fourth statement है, this exercise tests encounter insurgency and tactical operation, ये भी आपकी स्टेटमेंट ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, तो सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ठीक है, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अगस्त 2025 which department introduced भविष्य scheme to address delays, clerical errors and financial loss in pension processing for all central government ministries and departments। तो किस डिपार्टमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है भविष्य स्कीम को। तो ये करा है डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनियर्स वेलफेयर ने, तो यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in 2025 several important government posts were filled, which statements are correct in this regard। पहली स्टेटमेंट है, सोमा रॉय बर्मन was appointed as CGA of India, ये गलत है। सोमा रॉय बर्मन नहीं है, TCA कल्याणी अपॉइंट हुई है एज अ CGA ऑफ इंडिया, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई। और सेकेंड स्टेटमेंट है, CGA इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अकाउंटिंग मैटर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विच इज करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट है, राधा कृष्ण गवर्नर ऑफ कर्नाटका वॉज अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। गवर्नर ऑफ कर्नाटका नहीं थे, गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र थे, तो इसलिए थर्ड स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई। फोर्थ स्टेटमेंट है, जस्टिस सुधीर सिंह वॉज अपॉइंटेड एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट, तो ये आपकी स्टेटमेंट ठीक है, तो यानी कि सेकंड एंड फोर्थ ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी ऑन 1 नवंबर 2025। तो कौन सी इंडियन स्टेट ने एक्सट्रीम पॉवर्टी को इरेडिकेट कर दिया है, हटा दिया है, तो वो है केरला, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, सम मेजर अवार्ड्स गिवन इन 2025, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द अवार्डीज। तो पहली स्टेटमेंट है, 59th ज्ञानपीठ अवार्ड वाज गिवन टू जय मोहन तमिल राइटर, तो ये आपका स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि जो 59th ज्ञानपीठ अवार्ड है वो विनोद कुमार शुक्ला को मिला है, और वो एक हिंदी राइटर है ना कि तमिल राइटर, तो आपके ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई। सेकेंड स्टेटमेंट है, द रेवल किट वॉज फीचर इन टाइम्स 100 क्रिएटर लिस्ट, ये भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि मोस्टली सेन जो प्राजक्ता कोहली है उनको इस लिस्ट के अंदर वो आई है, तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई। थर्ड स्टेटमेंट है, सुनील अमृत वॉन ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज फॉर द बर्निंग अर्थ, ये ठीक है कि जो सुनील अमृत है उनको ब्रिटिश अकेडमी का बुक प्राइज मिला है फॉर द बर्निंग अर्थ, तो यानी कि ओनली स्टेटमेंट 3, तो इसके अंदर ऑप्शन में है नहीं, तो इसके अंदर आप ऑप्शन में डाल लेना कि सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट ही आपकी करेक्ट है। ओके, अगला क्वेश्चन है, वी राइज इनिशिएटिव
aims to empower women. In this regard, which of the following statements is /are incorrect? तो कौन कौन सी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है वो हमें बतानी है अबाउट वी राइज इनिशिएटिव। पहली स्टेटमेंट है इट इज लॉन्च बाय नीति आयोग एंड डीपी वर्ल्ड, विच इज करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट है द इनिशिएटिव प्रोवाइड्स मेंटरशिप, फंडिंग सपोर्ट, मार्केट एक्सेस टू वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, विच इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट है वी राइज स्टैंड फॉर वुमेन एंड एंटरप्रेन्योर्स री इमेजिनिंग इंक्लूसिव एंड स्केलेबल एंटरप्राइजेस। ये स्टेटमेंट आपकी गलत है, क्योंकि इसके अंदर वी राइज की जो फुल फॉर्म है वो है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स री इमेजिनिंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल एंटरप्राइजेस। तो यानी कि स्केलेबल नहीं है, सस्टेनेबल है। तो थर्ड स्टेटमेंट आपकी गलत है, तो इसके अंदर हमें इनकरेक्ट ही पूछा गया है, तो ओनली 3। ठीक है, सी ऑप्शन आपका जो है वो ठीक है। अगला क्वेश्चन है द ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिलीज्ड इन अक्टूबर 2025। इन दिस रिगार्ड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? पहली स्टेटमेंट है इट इज लॉन्च्ड बाय यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसको यूनाइटेड नेशन ऑफ फोरम ऑन फॉरेस्ट ने लॉन्च नहीं किया है, इसको लॉन्च किया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO ने। तो आप याद रखना FAO ने लॉन्च किया है। सेकेंड स्टेटमेंट है रशियन फेडरेशन टॉप द लिस्ट ऑफ ग्लोबल कार्बन रिमूवल ऑन फॉरेस्ट लैंड, विच इज करेक्ट। तो रशिया ने उस लिस्ट को टॉप किया है। थर्ड स्टेटमेंट है इंडिया हैज ऑल्सो मेंटेन इट्स थर्ड पोजीशन ग्लोबली इन द एनुअल नेट गेन ऑफ फॉरेस्ट एरिया, विच इज ऑल्सो करेक्ट। फोर्थ स्टेटमेंट है इंडिया हैज अचीव सेवंथ पोजीशन इन वर्ल्ड वाइड इन टर्म ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया। तो ये आपकी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि सेवंथ पोजीशन पे नहीं है इंडिया, इंडिया 9th पोजीशन पर है। तो याद रखना कि जो एनुअल गेन ऑफ फॉरेस्ट एरिया है उसमें थर्ड पोजीशन पे है इंडिया, और टोटल फॉरेस्ट एरिया में 9th पोजीशन पर है। तो यानी कि इसका आंसर होगा ओनली 2 एंड 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सितंबर 2025 RBI अप्रूव्ड विच बैंक्स मर्जर विद न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। तो इसका आंसर है सरस्वत बैंक, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह एज अ वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट हुए हैं, और आप ये बात और याद रख लेना कि ये पैराशूट रेजिमेंट से बिलोंग करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि कौन से रेजिमेंट से बिलोंग करते हैं, तो पैराशूट रेजिमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एम्स टू फॉस्टरिंग बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट अक्रॉस ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री बाय सेलेक्टिंग ब्रांडिंग एंड प्रमोटिंग वन प्रोडक्ट फ्रॉम ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। द इनिशिएटिव इज ऑफ विच मिनिस्ट्री? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। 62 क्वेश्चन है SBI launched 2 new global trade finance centers in Indian capital enhancing trade finance services and operational efficiency. Which of the following pairs are correct? तो SBI ने 2 न्यू ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस सेंटर्स खोले हैं, और वो खोले हैं कोलकाता एंड हैदराबाद के अंदर, यानी कि ऑप्शन डी। 63rd क्वेश्चन है द 28th टेबल टेनिस चैंपियनशिप एशिया जो एशिया में हेल्ड हुई थी, तो बताना है कि वो हेल्ड हुई थी फ्रॉम अक्टूबर 11 से 15 तक। तो ये हुई थी भुवनेश्वर ओडिशा के अंदर, तो ऑप्शन डी भुवनेश्वर ओडिशा। अगला क्वेश्चन है इन अगस्त 2025 अ विंड पावर प्रोजेक्ट इज अनाउंस्ड इन आंध्र प्रदेश, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन दिस रिगार्ड? तो हमें बताना कौन कौन सी करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज अ कोलैबोरेशन बिटवीन टाटा पावर्स एंड सुजलोन एनर्जी, विच इज करेक्ट। Second statement है the capacity of the plant is 700 megawatt, which is also correct. Third statement है the investment of the project is 5000 crore, which is wrong. 5000 crore नहीं है, 6000 crores है, तो याद रख लेना। तो only first and second ठीक है, तो option A। Next question है which state government has inaugurated hedging desk as a part of बाला साहिब ठाकरे एग्री बिजनेस एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। तो बाला साहिब ठाकरे एग्रीकल्चर बिजनेस एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन की जो शॉर्ट फॉर्म है वो है स्मार्ट प्रोजेक्ट। तो स्मार्ट प्रोजेक्ट लिखा हुआ भी आ सकता है। तो कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है? वो किया है महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस सेमीकंडक्टर माइक्रोचिप मैन्युफैक्चर लोकली एट द सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी इन चंडीगढ़ एज अ सक्सेसर टू द 64-bit चिप कल्पना सीरीज लॉन्च एट सेमीकंडक्टर इंडिया 2025 इन न्यू दिल्ली। तो उस सेमीकंडक्टर चिप का क्या नाम है? उसका नाम है विक्रम। फुल नेम है विक्रम 32, जो डिजाइन हुआ है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में बाय इसरो। ओके,
अगला क्वेश्चन है 67th, हु हैज अपॉइंटेड एज इंडियाज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट द एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर 3 years रिप्लेसिंग विकासशील। तो कौन बने हैं? वो बने हैं एल सत्य श्रीनिवास, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 68th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रिगार्ड टू वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। फर्स्ट स्टेटमेंट है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन 2023 इन अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड एंड यूटी ऑफ लद्दाख। तो ये ठीक है क्योंकि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम फर्स्ट जो लॉन्च हुआ था वो 2023 में हुआ था एंड वो इन सारी स्टेट्स के अंदर पहले लॉन्च हुआ था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि जो इसका पार्ट 2 है वो अप्रूव हुआ है ऑन 2 अप्रैल 2025 विद टोटल आउटले ऑफ 6839 करोड़ टिल 2028-2029। तो ये आपकी स्टेटमेंट भी ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट है कि जो पार्ट 2 है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का कवर रेस्ट ऑफ द इंडियन स्टेट्स लेफ्ट इन वाइब्रेंट विलेज प्रोजेक्ट पार्ट 1 में। तो ये गलत है क्योंकि सभी स्टेट्स के अंदर नहीं है, सिर्फ जो बॉर्डर स्टेट्स हैं इंडिया की उधर ही ये जो प्रोग्राम है वो लागू किया गया है। एक बार मैं बता देती हूँ कौन कौन सी स्टेट्स हैं। तो पहली स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, देन असम, बिहार, गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, यूपी एंड वेस्ट बंगाल। और जो ये क्वेश्चन है वो IBPS PO मेंस के अंदर पूछा गया था, उसके अंदर ये पूछा गया था कि कौन कौन सी स्टेट्स है इस प्रोग्राम के अंदर। तो आप याद रख लेना, बॉर्डर स्टेट्स है इंडिया की और मैंने आपको अभी नाम बता दिया है तो आप नोट कर लो कहीं पे। ओके, अगला क्वेश्चन है हु हैज लॉन्च्ड द बुक डिफरेंट बट नो लेस एट क्रॉस वर्ड बुक स्टोर्स इन मुंबई इन द मंथ ऑफ जुलाई 2025। तो ये बुक किसकी है? ये है अनुपम खेर की। तो बुक का नाम है डिफरेंट बट नो लेस। ओके, तो बस आप इतना ही बुक का नाम याद रख लेना और अनुपम खेर ने लॉन्च करी थी, इतना ही याद रखना है। 17th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रिगार्ड्स टू द नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी 2025। और इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो है नारी। तो क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि नारी की फुल फॉर्म क्या है, तो इसके अंदर मैंने लिख दी है। तो हम करने की कौन कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट है इट हैज़ बीन कंसीव्ड बाय डेटा साइंस कंपनी P Value Analytics and released by National Commission for Women, which is correct. Second statement है it placed the national safety secure at 85%, categorized cities as much above, below, much below this benchmark. तो कैटेगराइज सिटीज तो ठीक लिखा हुआ है लेकिन जो सेफ्टी स्कोर है वो 65% का है, ना कि 85% का। तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई। थर्ड स्टेटमेंट है कोहिमा, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर एज वेल गैंगटॉक, ईटानगर, मुंबई हैव emerged as the safest city, which is correct. And fourth statement है पटना, जयपुर, फरीदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, श्रीनगर एंड रांची वर रैंक्ड एज एट दी लोएस्ट। तो ये भी ठीक है। तो सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तो इसके अंदर आ जाएगा ऑप्शन 3, ओनली फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। अगला क्वेश्चन है 71st, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टार्टअप पिच फेस्ट दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय SBI इन सितंबर 2025 टू कनेक्ट एंटरप्रेन्योर्स विद इन्वेस्टर्स। तो क्या नाम है जो SBI ने ऑर्गेनाइज किया है फेस्ट फॉर स्टार्टअप? तो इसका नाम है ड्रीम टू डेमो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द रिसेंट न्यूज जो सितंबर में हुई थी, विच स्पेसिफिक टाइप ऑफ कैंसर इज पर्सनलाइज्ड वैक्सीन एंटेरोमिक्स डेवलप्ड टू टारगेट बाय टेलरिंग ट्रीटमेंट टू ईच ट्यूमर्स जेनेटिक प्रोफाइल। तो जो कैंसर वैक्सीन है एंटेरोमिक्स, तो मैं बतानी है कि वो कौन से पर्टिकुलर कैंसर को ट्रीट करती है। तो ये क्वेश्चन मैंने अपने पहले वाले पार्ट में पढ़ा रखा है लेकिन उसके अंदर ये नहीं बताया था कि कौन से कैंसर को ट्रीट करती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, कोलोरेक्टल कैंसर। तो आप याद रख लेना कोलोरेक्टल कैंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है नेट्स, साइंड अ 5-year MOU विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड IIT JEE एंड नीट कोचिंग टू ट्राइबल यूथ। ट्राइबल यूथ के लिए IIT JEE और नीट की वो करी है अवंती फेलोज ने। तो ऑप्शन बी, अवंती फेलोज। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च दी इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स, अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड टूल टू ट्रैक एंड बेंचमार्क द प्रोग्रेस ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज इन अचीविंग देयर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी गोल्स। तो किसने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है, इंडेक्स लॉन्च किया है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स? तो वो लॉन्च किया है नीति आयोग ने।
ठीक है। तो गाइस यहाँ पर हमारे 74 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको ये सीरीज कंटिन्यू रखनी है, करवानी है कंटिन्यू, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स करके बताइए कि आपको कैसी लगी ये सीरीज़। और गाइस अगर आपको काइटली का कोई भी पैक लेना हो तो आप मेरा कूपन कोड AM12 यूज़ करके ले सकते हो। बाकी गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो से आपको हेल्प मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।